अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9th और 10th के किसी भी क्वेश्चन का आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपने मेरे 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर चेक करिए जाकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। अगर ये वीडियोस मेरे आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। अब जो है हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर खेल और तारीख हम पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 जो है इससे पहले आया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करेगा। हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि खेल होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या है और वो किन किन अलग अलग किस्मों में पाया जाता है। इसमें जो है हम खेल और तारीख का एक्चुअल जो रिलेशनशिप है वो और खेल में जो रोजगार मिलता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खेलों के मुकाबले यानी कॉम्पिटिशन्स। आलमी सतह पर मुनक्किद मुकाबले यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है। एशियाड टूर्नामेंट आता है, माजूरों के ओलंपिक्स यानी हैंडीकैप ओलंपिक जो होते हैं वो, नॉर्मल ओलंपिक्स जो होते हैं वो, हॉकी, शतरंज यानी चेस, कुश्ती, रेसलिंग, बॉक्सिंग वगैरह होती है। क्रिकेट आलमी कप के मुकाबले यानी जो वर्ल्ड कप होता है 5 साल में वो। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे इसके अलावा फुटबॉल वगैरह के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। अब हमारे मुल्क इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी निहायत ही मकबूल है। क्रिकेट जो है आप सब जानते हैं वो सचिन तेंदुलकर और अलग अलग इतने महान प्लेयर आए कि वो जो है इतना मकबूल हो चुका है, और हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है। इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी वगैरह भी जो है उभरते स्पोर्ट्स में है, वो भी हमारे मुल्क में काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो खिलाड़ियों को इस शोबे में बहुत अच्छा करियर इख्तियार करने के मौके दस्तियाब है। अगर उनमें टैलेंट है और वो स्पोर्ट्स को अच्छे से समझते हैं, खेल सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा एक करियर इसमें मिल सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स है वो अलग अलग लेवल पर होते हैं। मकामी लेवल यानी हमारे लोकल, उसमें जो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज वगैरह जैसे होते हैं वो हो गया। फिर शहरी लेवल पे, फिर तालुका जाति डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर जिलाई लेवल पर, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्कोप हासिल है। तो अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में उतना टैलेंट है तो आपको जो है बहुत अच्छा करियर जो है स्पोर्ट्स में मिल सकता है। क्योंकि अलग अलग लेवल पर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है खेला जाता है। अब क्या आप जानते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वजूहात में पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो है वो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान यानी कैप्टन थे। उनकी कप्तानी में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन में यानी जर्मनी में जो बर्लिन है वहाँ मुनक्किदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ये मुकाबला इसलिए भी हिस्टोरिक था कि इसकी बर्लिन में जाकर उन्होंने जर्मनी को हराया था और उस वक्त शायद हिटलर वहाँ मौजूद था। उससे पहले 1928 और 32 में भी भारत हॉकी टीम की गोल्ड मेडल जीते थे, और उस वक्त भी ध्यानचंद जो है वो हॉकी टीम के रुकन थे। तो इसलिए उनके यौम पैदाइश पर यानी 29 अगस्त को उनके बर्थडे के दिन कौमी खेल दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 1956 में हॉकी के शोबे में जो उनके कारनामे थे उसलिए उनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जो हम सब काफी अच्छे से जानते हैं। अब है खेलों की आलमकारी। आलमकारी ग्लोबलाइजेशन यानी जो इंटरनेशनल सरहदें खोल दी गई थी, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अब इंटरनेशनल ताल्लुकात बढ़ गए थे, ममालिक एक दूसरे से जो है ज़्यादा क्लोजअप हो गए थे। तो उस वक्त खेल किस तरह जो इंटरनेशनल लेवल पर आया 1990 के बाद वो हम जो है देखेंगे। 20वीं 21वीं सदी में खेलों की आलमकारी हुई थी। 20वीं की सदी जब 1990 के बाद जब आलमकारी आई तो उसके बाद जो है खेल के भी इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबले मुनक्किद होने लगे। ओलंपिक, एशियाड, बरतानवी दौलत मुशरका और विंबलडन जैसे मुकाबलों में खेले जाने वाले खेल थे क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन वगैरह जो है। तो इन मुकाबलों की रास नशरियात यानी लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और दीगर चैनलों के जरिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती थी। अब इंडिया की बात करें तो दूरदर्शन है, स्टार स्पोर्ट्स के चैनल और सोनी के जो है चैनल है, वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट जो है स्पोर्ट्स के होते हैं। जो ममालिक इन खेलों में शरीक नहीं होते उन ममालिक के भी नाज़रीन यानी ऑडियंस उन खेलों से लुत्फानंदोज होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो अनफॉर्चुनेटली फीफा वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट कर पाती है, तो भी हम जो है फीफा को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा क्रिकेट आलमी टूर्नामेंट जो था वर्ल्ड कप था, उसमें भारत के आखिरी मुकाबले में 2011 में जब भारत फाइनल में पहुंची थी तो दुनिया भर के नाजरीन ने मुकाबला देखा था। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था 2011 का फाइनल।
तो लोग जो है अपनी टीम ना होने के बावजूद भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मईशत ही बदल दी है, पूरी तरह से शक्ल बदल चुकी है उसकी इकोनॉमी, क्योंकि लोग किस किस लिहाज से देखते हैं खेल को। शौकीन खिलाड़ी जो है, जो इमर्जिंग प्लेयर्स है, वो लोग जो है सीखने के लिए मुकाबला देखते हैं, कुछ लोग तफरी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कंपनियां जो है वो स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट के लिए देखती है, और जो नाजरीन जो ऑडियंस होती है उनकी जानकारी के लिए, तफहीम के लिए, जो रिटायर्ड खिलाड़ी सुबकदोश खिलाड़ी है वो जो है कमेंट्री करते हैं, खेलों के मुतालिक तबसरे और तज्जिए करते हैं। अब खेलों के वसाइल और खिलौने देखेंगे। छोटे बच्चों की तफरी और तालीम के लिए जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे वसाइल और आलात होते हैं उन्हें खिलौना कहते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी गई है खिलौने की, कि जो छोटे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए प्लस उनकी एजुकेशन यानी उनकी नशोनुमा के लिए जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे, इसलिए ताकि बच्चों को जो है कलर अट्रैक्ट करता है, तो रंग बिरंगे वसाइल और आलात होते हैं तो उन्हें खिलौना कहते हैं। अब आसार कदीमा की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी से बनाए हुए खिलौने जो है वो दस्तयाब हुए थे। ये खिलौने सांचे या हाथ से तैयार किए जाते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान जो है हासिल हुए। जमाने कदीम के भारतीय अदब में गुड़ियों का जिक्र भी मिलता है, कई किताबों में गुड़ियों का जिक्र। इसके अलावा मिट्टी के लकड़ी की बाकियात भी मिले हैं गुड़ियों के। शूद्रक के एक ड्रामे का नाम है मलछकीटक, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। तो इससे भी हमें जो है खेल और तारीख के रिलेशन पर जो है एक इशारा मिलता है कि उस वक्त भी जो है खेल को अहमियत थी। क्या आप जानते हैं कथा सरित सागर नामी किताब में मुताद दिलचस्प खेल, अलग अलग दिलचस्प खेल और खिलौनों का जिक्र आया है। इसमें उड़ने वाली एक लकड़ी की गुड़िया का जिक्र भी मिलता है। ये गुड़िया बटन दबाने पर ऊंची उड़ती थी, कुछ नाचती थी और कुछ आवाजें करती थी, जो हमारी आजकल सेल और बैटरी ऑपरेटर गुड़िया आती है उसके हिसाब से। तो ये आप बुक देख सकते हैं, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है। इन चीजों से गुड़िया पुराने जमाने में बनाई जाती थी, चमड़ों से बनती थी, मोम से, चीनी मिट्टी और हड्डियों को तराश कर जो है गुड़िया बनाई जाती थी। भारत में इन मुल्कों में गुड़िया बनाई जाती थी जिन भारत ट्रांसपोर्ट करता था। मिस्र, रोम, यूनान और जापान वगैरह में जो है भारतीय गुड़िया देखने मिलती है। अब खिलौने और तारीख का क्या रिलेशन है, किस तरह खिलौने का इर्तिका हुआ, एवोल्यूशन हुआ, वो देखेंगे। तो खेलों के जरिए तारीख और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर रोशनी पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी की तरक्की फिर खेल का क्या रिलेशन, तो हम अपने पुराने जमाने में देखेंगे तो हम मिट्टी की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया इस्तेमाल करते थे, और आज जो है हम इलेक्ट्रॉनिक टॉयज इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी का किस तरह तरक्की हुई है, किस तरह एवोल्यूशन हुआ है, वो भी जो है हम खेलों और टॉयज की जो है साख्त के हिसाब से हम वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मजहबी और तहजीबी रिवायत का फहम पैदा होता है। लोगों के ट्रेडिशन के हिसाब से भी कई सारे टॉयज तैयार होते हैं। आप लोगों ने अक्सर गुड़िया या सॉफ्ट टॉयज वगैरह या मॉडल्स फिगर वगैरह देखे होंगे, जो उस इलाके के ट्रेडिशन के हिसाब से उसको डिजाइनिंग की जाती, कपड़े वैसे पहनाए जाते। अब महाराष्ट्र में दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के किले का तैयार करने का रिवाज है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। किले या छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के किले तैयार किए जाते हैं। वहां पर जो है शिवाजी और उनके माविन की मूर्तियां रखी जाती है दिवाली के मौके पर। अब इटली के शहर पोम्पोई में आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की खुदाई के दौरान एक भारतीय हाथी दांत से तैयारशुदा गुड़िया दस्तयाब हुई। यानी इटली के शहर में वहां की जो आर्कियोलॉजी टीम थी वो जब खुदाई कर रही थी तो वहां उन्हें एक गुड़िया मिली जो भारतीय हाथी दांत को तराश के तैयार की गई थी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, हाथी दांत जो इस तरह का होता है, उसे तराश कर और उससे कई सारी चीजें बनाई जाती, डेकोरेटिव पीस। और ये गुड़िया जो दस्तयाब हुई थी, मौरखीन का अंदाजा है कि गुड़िया 1ली सदी ईस्वी की हो सकती है। इससे भारत और रोम के दरमियान कदीम ताल्लुकात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं भारत और रोम का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो उस वक्त भारत के और इटली के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात थे, किस तरह के तिजारताना ताल्लुक हो सकता है किसी बादशाह ने तोहफे में भिजवाई हो। तो इन तरह के ताल्लुकात का जो है अंदाजा हमें मिलता है ऐसे खिलौने देखकर। इस तरह आसार कदीमा की खुदाई में दस्तयाब होने वाले खिलौने जमाने कदीम के मुख्तलिफ ममालिकात के बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हैं। जैसे ये हड़प्पा दौर के खिलौने हैं, आप ये देख सकते हैं कितना ऐसे छोटा सा डाई से अलग से ही लोग ने बनाए हैं। और इसके अलावा जो गाड़ियों की शेप में टॉयज बने हुए हैं, गुड़िया बनी हुई है। तो ये हड़प्पा दौर के खिलौने। अब खेल, अदब और सिनेमा यानी स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर एंड थिएटर्स का क्या ताल्लुक है। ये जो है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पैराग्राफ है, इसमें से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस है और बहुत सिंपल है क्योंकि इसकी ज्यादातर चीजें हम रियल लाइफ में जो है देख चुके हैं कई बार।
खेलों से मुतालिक अदब इल्म की एक नई शाख है, यानी लिटरेचर में जो है अदब में स्पोर्ट्स का एक अलग मौजू बनाया गया, एक अलग टॉपिक है, एक अलग स्टडी है पूरी स्पोर्ट्स की। खेल से मुतालिक कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है, इंसाइक्लोपीडिया लिखी जा चुकी है, किस तरह खेल को खेलना है, क्या उसके तरीके, कितना उसमें मौके, उसका मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अलग अलग कई सारे मौज़ूआत पर जो है खेल से किताबें लिख चुके हैं। वर्जिश के उन्वान पर लुगत दस्तियाब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, लेकिन कई सारी ऐसी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुक्स मौजूद है जिसमें वर्जिश कैसी करनी चाहिए, किस वर्जिश का क्या नाम है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब बताया जाता है। खेल के मौजू पर जारी किया गया एक रिसाला, एक मैगजीन है षटकार। यहाँ आप सचिन तेंदुलकर जी की तस्वीर और संजय मांजरेकर जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उस जमाने में जो है काफ़ी फेमस हुआ था। अब खेल के मौजू पर अंग्रेजी में वाफिर मिकदार में वसाइल दस्तियाब है। अंग्रेजी में क्यों ज़्यादा मिकदार में वसाइल? क्योंकि अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज मानी जाती है और काफ़ी सारे लोग जो है अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी में अगर आप वसाइल तैयार करेंगे, अंग्रेजी में चीज़ें रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल के खुसूसी प्रोग्राम भी नशर करते हैं। यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल दी गई, लेकिन और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर पूरा टाइम 24 घंटे या तो रिपीट टेलीकास्ट होगा, या तो कोई प्रोग्राम आ रहा होगा खेल से रिलेटेड, या तो लाइव टेलीकास्टिंग जो है चालू होती है। अब खेल और खिलाड़ियों पर कुछ हिंदी फिल्में, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही हिंदी फिल्में अब मौजूद है। अंग्रेजी फिल्में भी बनाई गई है, जैसे कि मैरी कॉम की लाइफ पर प्रियंका चोपड़ा ने जो है मूवी बनाई थी। इसके अलावा जो है दंगल बनी थी फोगाट सिस्टर्स पे, जो आमिर खान और उनकी टीम ने बनाई थी। और इसके अलावा कई सारी मूवीज़ निकली है, जैसे भाग मिल्खा सिंह पे थी, महेंद्र सिंह धोनी जी पर MS धोनी बनाई गई है, गोल्ड जो है वो भारतीय हॉकी टीम पे बनाई गई है, और चक दे इंडिया वगैरह। इसके अलावा भी कई सारी मूवी है और इंग्लिश फिल्म भी है, जैसे लेदर हेड्स है, वह सॉकर मॉम, वेरासिटी ब्लू वगैरह, जो अलग अलग बहुत सारी मूवीज़ मौजूद है। अब खेल की फिल्म बनाते वक्त कहानी का ज़माना, उस ज़माने की ज़बान, उस ज़माने में किस तरह टेक्नोलॉजी थी, क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, पहनावा, आम गुजर बसर वगैरह का गहरा मुताला करना ज़रूरी होता है। यानी आप जिस प्लेयर पे बना रहे हैं वो प्लेयर जिस ज़माने का ताल्लुक़ रखता है, उस ज़माने में स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा तरक्की कर चुका था, उसमें किस चीज़ें की वसाइल मौजूद थे, कैसी ज़बान थी, तो अलग अलग चीज़ों का बहुत डीप मुताला करना पड़ता है। और ये जो है तारीख के तालिब इल्म कर सकते हैं, यहाँ इनको रोज़गार मौजूद है। इसके अलावा भी रोज़गार है, जैसे रेफरी है, लाइव टेलीकास्ट करते हैं जो टेक्नीशियंस वो है, जर्नलिस्ट है, कमेंटेटर्स है। तो आप पेज नंबर 50 पर ये पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझा होगा, ज़रूर पढ़िएगा पेज नंबर 50 पर वो आंसर। Till that, like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you for watching. Bye bye.